Hello everyone, welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. I am hoping you all are doing well and having a great time. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था दैट विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर CSIR नेट एग्जाम. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज यू कैन सी दैट हाउ कैन यू गेट 99 or even more than 99 percentile in CSIR net exam by following strategy, time management, topic selection, whatever I am going to tell you in this video. ठीक है. आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि आप लोग कैसे अच्छे से मार्क्स कर सकते हैं अगर आपने वट एवर स्ट्रेटजी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अगर आप वो उसको फॉलो करोगे तो. ठीक है. स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना सो दैट आपको अच्छे से हर एक चीज का पता चले, स्ट्रेटेजी का, सारी का. ठीक है. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन सब्सक्राइब लेट्स डू बायोलॉजी. एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड. एंड ऑल्सो विद दिस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स डू बायोलॉजी. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देयर इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम related to anything you can ask me there on telegram. ठीक है. अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू बायोलॉजी. आज की हमारी वीडियो का गोल होगा टू हेल्प यू टू स्कोर 99 percentile or more than that in CSIR net life science exam. And what are the things that you are going to learn in this video will be strategy, time management, topic selection, एग्जाम डे टिप्स. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंट्रो देंगे. सबसे पहले मैं इंट्रो दूंगी आपको कि जो एग्जाम होता है उसका उसमें क्या क्या होता है, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कितने सेक्शन होंगे, कितना क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे. तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और लास्ट फाइनल आपको पूरा समझेंगे दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर CSIR नेट एग्जाम. तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं. सेक्शन ए में क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं जो जनरल होंगे, जैसे कि फिजिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, मैथ से रिलेटेड हो सकते हैं, इन जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है. तो इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे. आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके. ये बस उसी से ही सोल्व कर लीजिए. प्रीवियस ईयर को जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर सोल्व करिए, आपका उसी से ये पार्ट हो जाएगा इजीली. ठीक है. दैट्स व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फॉर जनरल एप्टीट्यूड. अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, दैट इज मोर 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 देन इनफ. ठीक है. ज्यादातर क्या होता है, बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का जनरल एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर हम पार्ट ए नहीं करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा सिलेक्शन, ये वो. ठीक है. आप लोग अगर नहीं भी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पार्ट ए वो पार्ट होता है जो टॉपर्स को टॉपर बनाता है और मिडल्स वालों को, लाइक जिनका ओनली सिलेक्शन हुआ है, उनको सेलेक्ट कराता है. अगर आप पार्ट ए में थोड़ा सा भी मार्क्स गेन कर लेंगे तो आपकी ये रैंक को इम्प्रूव करा पार्ट ए. ठीक है. अगर आप 5-10 भी क्वेश्चन ठीक से कर पा रहे हैं बिना नेगेटिव मार्किंग से तो अच्छी बात है. ठीक है. इसके बारे में कोई भी ज्यादा डरिए मत कि हम कर नहीं पा रहे हैं, ये है वो है. ठीक है. नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जितना हो पा रहा है प्रीवियस ईयर को सोल्व करिए. ठीक है. नेक्स्ट की बात करें तो पार्ट बी होता है, ये तो था जनरल एप्टीट्यूड. नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट बेस्ड MCQ. ठीक है. जिसमें मोस्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको याद है तो कर देंगे, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. ठीक है. ये पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. पार्ट बी में तो ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है. इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन. ठीक है. एंड सेम 2 मार्क्स होता है हर एक क्वेश्चन का, नेगेटिव मार्किंग 0.5.
तो पार्ट बी में ट्राई करना, वैसे क्या होता है कि पार्ट बी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कराता है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही करो। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बी पार्ट में मोस्टली उतना रिपीटेबल नहीं होता, बट देखो 30 to 40% बहुत इजी होंगे, 20 to 30% ऐसे होंगे जो आप इजिली कर पाएंगे, कुछ 10 to 20% ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको ना आए, बट स्टिल यू आर हैविंग 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 35, तो आप कर सकते हैं। बट ट्राई करना नेगेटिव मार्किंग ना हो आपकी, जितना हो पा रहा है जो अच्छे से आ रहे हो वो करना। पार्ट बी की बात करें, देन आता है पार्ट सी, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ये वो पार्ट होता है जहां पे आपको लाइक यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको पढ़ने में भी टाइम जाता है, ठीक है। सी पार्ट में, ए और बी पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, इजीली सोल्व कर सकते हो तो कर पाओगे। सी पार्ट में आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम देना होगा, समझने में टाइम देना होगा। यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस होती है, आउट ऑफ 75 यू हैव टू डू 25 एंड 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स विल बी नेगेटिव। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। तो ट्राई करना चाहिए आपको इसमें एटलीस्ट 20 to 23 तक आपका क्वेश्चंस ठीक बने पार्ट सी में। पार्ट ए और बी में नहीं भी हो रहा है उतना ज्यादा चलेगा, पार्ट सी में आपका 22 to 23 होना चाहिए सही। एटलीस्ट आप पार्ट बी में 30 तक अटेम्प्ट कर सको, जिसमें 27 28 भी सही हो गया, मोर देन इनफ। एंड ए पार्ट में लाइक 8 to 10 क्वेश्चन हो गया, फाइन। इफ यू विल डू दिस मच देन यू कैन गेट इजिली 99 percentile एंड इवन मोर देन दैट, ठीक है। सो ये बात हुई हमारी एग्जाम पैटर्न की, CSIR नेट एग्जाम की। सो ओके, टोटल मार्क्स होता है 200 का एग्जाम होता है, एंड फॉर दिस पार्ट टिप्स विल बी फोकस मोर ऑन पार्ट सी फॉर परसेंटाइल बूस्ट। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि सी पार्ट आपकी परसेंटाइल को बूस्ट कराएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का होता है। देखिए, इसमें अगर आप दोनों को मिला के भी 2 क्वेश्चन करोगे तब आपका 4 मार्क्स होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपका 4 मार्क्स करा दे रहा है। तो फोकस मोर ऑन पार्ट सी। दिस इज नॉट लाइक कि आपको बस सी पर करना है, करना सब है, बट आउट ऑफ दिस पार्ट सी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर परसेंटाइल बूस्ट। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया जा रहा है इच पार्ट से, तो पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड है दैट कंट्रीब्यूट 15%। अगर हम बात करें पार्ट बी की जो कि सब्जेक्ट बेस्ड है, वो 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट पार्ट सी दैट इज कंसेप्चुअल एमसीक्यू दैट इज 50%। ये दोनों मिला के 50% कर रहा है, पार्ट से इक्वली उतना 50% कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सी पार्ट अकेला 50% कर रहा है, जबकि ए और बी पार्ट मिला के 50% हो रहा है। दिस इज अबाउट द पेपर पैटर्न। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हमारे पास 13 यूनिट्स होती है, ठीक है, CSIR नेट लाइफ साइंस में, तो उसमें से कुछ यूनिट हाई यील्ड वाली होती है, कुछ लेस। अब हम किस बेसिस पे ये हाई और लेस की बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि कितना रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी यूनिट में से, दैट इज हैविंग मोर कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द अदर्स, जिसमें से लेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर उतना रिपीट नहीं हो रहे हैं जिस यूनिट में से। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने हाई यील्ड और लो यील्ड की यूनिट्स डाली है, ठीक है। सो हाई यील्ड वाले में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा कंपेयर टू लो यील्ड, ठीक है। तो हाई यील्ड वाले हमारे आ जाते हैं, ये पार्ट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR का बेसिस पे। सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डेव बायो, देन टेक्निक्स दैट इज अप्लाइड टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी। इकोलॉजी इवोल्यूशन ऐसा यूनिट होता है जिसमें से स्पेसिफिकली बी पार्ट में न्यू न्यू क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप उसके लिए कितना भी पढ़ लो वो आप मोस्टली सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज न्यू, दैट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वट एवर दे वर आस्किंग इन देयर अर्लियर एग्जाम्स, ठीक है। तो मोस्टली वो न्यू ही होता है और उसमें उसमें आप उतना टेंशन मत लेना, वो चलेगा,
उतना कि इकोलॉजी इवोल्यूशन कहाँ से, सो आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम पाथफाइंडर दैट आई वाज रिपीटेडली टेलिंग इन ऑल माय वीडियोस। ठीक है, सो इकोलॉजी इवोल्यूशन का उतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टिप्स आ जाता है, डोंट इग्नोर पार्ट ए, इट कैन बी अ रैंक बूस्टर। लाइक हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमारा हाई यील्ड और लो यील्ड वाला कौन सा है, जो कि ए बी और सी पार्ट में से कंट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन पार्ट ए को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इट कैन बी अ रैंक बूस्टर दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, नेक्स्ट is a thing that I will give you a plan for your 90-day preparation. ठीक है, so this is a plan timeline, like you are starting from day 0 to day 60. You have to learn and grasp the thing whatever you can do in 60 days. आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, 60 दिनों तक जितना हो सके उतना पढ़ना ही है। देखो ये मैं 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो आप अकॉर्डिंगली इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो 90 डेज में से 60 डेज तो आपको पढ़ना है, देन नेक्स्ट 15 डेज आपको उसी चीज को रिवाइज करना है। मेरा जो थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग दैट मोस्ट लाइकली इन जनरल पीपल दैट फॉलोज दिस टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, अगर आपको मेरा प्लान चाहिए कि दैट वट एवर आई फॉलो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो 60 डेज तक आपको पढ़ना है जितना हो सके, नेक्स्ट 15 डेज आपको उसी चीज को रिवाइज करना है। देखो रिवीजन आपको रिवीजन ही है जो आपको फील कराएगा कि आपको चीजें याद है कि नहीं। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। देन यू हैव टू रिफाइन, लाइक वट एवर यू आर रिवाइजिंग यू हैव टू रिफाइन दोज लर्निंग थिंग्स, कि आप उसको याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो डे 1 to 60 लर्न प्रैक्टिस हाई टॉपिक्स, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि हाई यील्ड वाले जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो पढ़ना है उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 61 to 75 नेक्स्ट 15 डेज रिवाइज प्लस सोल्व प्रीवियस पेपर्स। 76 to 90 फोकस ऑन योर वीक एरियाज प्लस टेक मॉक टेस्ट। देखो मॉक वीक योर वीकली गोल्स विल बी कंप्लीट 1 यूनिट, 3 मॉक टेस्ट, 50 PYQs। ओके, ये जो चीज है ना, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपीरियंस से है, अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर सोल्व करने का उतना ज्यादा बेनिफिट आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो पेपर सोल्व करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना और इसको फॉलो करना। ठीक है, आपको पेपर सोल्व करना ही है, चाहे आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप जितना भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए कि आप जो पढ़ पा रहे हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। क्योंकि पढ़ तो चाहे कितना भी लो, क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं कर पाओगे तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, राइट? So you have to learn also, and with that you have to solve previous year papers. So the tips related to this is use a question bank daily plus weekly test. This weekly test और question bank आपको किसी का खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर लीजिए। उसमें से एक आता है कि टॉपिक से रिलेटेड, बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो पहले तो आपको करना है कि उस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, फिर आपको पूरा एक सेट लेना है और पूरा उस यूनिट से रिलेटेड जो है पूरा यूनिट का मिक्सअप वाला क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने के साथ। ठीक है, सो दिस वाज द प्लान रिलेटेड टू 90 डेज प्रिपरेशन। सो ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक जितना भी मैंने कराया है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना ही है, एंड ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 99% अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करना और क्वेश्चन सोल्व करना मत भूलना,
कि ठीक है कल कर लेंगे, आज पढ़ लेते हैं, तो ऐसे कल पे मत छोड़ना. वट एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू like do paper solving or question solving on that day itself. Then further thing is पार्ट सी क्वेश्चंस, जो मैं बता रही थी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है पार्ट सी का. सो यू हैव टू डू योर मास्टरिंग इन पार्ट सी क्वेश्चन दैट यू कैन डू बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है. ओके. Okay. So what will be the use by whatever I am telling that you have to do mastering in parts question, that I mean you have to solve previous year questions, graph based questions, statement based questions. You have to practice all these type of questions. ठीक है, जहां से भी मिल रहा है, जितना भी क्वेश्चंस मिल रहा है सब सोल्व कर लो. क्वेश्चंस जितना सोल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा होगा पेपर जब फाइनल एग्जाम आएगा उसके लिए. ठीक है. सो व्हाट आर द मिस्टेक दैट यू कैन अवॉइड फॉर योर एग्जाम. लाइक इफ यू अगर आप सोचोगे कि हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, जो कि लाइक अगर आप एक दो बार पेपर दे चुके हैं तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो यू विल थिंक कि वी कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग, बट नो. You have to be selective with questions, like whatever questions you are confident कि इसका आंसर यही होगा, try to do that only. Okay. ऐसा ही तुक्का मारने की जरूरत नहीं है कि किसी में भी ए बी सी डी जो दिख रहा है वो मार दो. नो. ठीक है. नेक्स्ट मिस्टेक व्हाट यू कैन डू कि नेग्लेक्टिंग रिवीजन. सो नेवर नेग्लेक्ट द रिवीजन. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, चीजें बहुत जल्दी भूल जाओगे. तो आप जो भी एक वीक में पढ़ रहे हैं उसको वीकली रिवाइज कीजिए. ठीक है. जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से रहेगा. ठीक है. सम पीपल व्हाट दे डू, दे थिंक कि वी कैन लीव पार्टी. सो डोंट लाइक एस्केप. वट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप प्रैक्टिस कीजिए एप्टीट्यूड क्वेश्चन का. प्रीवियस ईयर जितना भी है कुछ कुछ लाइक डेली के 5 क्वेश्चन भी कर लोगे. अगर आप 6 महीने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3-4 महीने भी कर रहे हैं, डेली 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो लगा लो 1 महीने का आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा. अगर उतना कर रहे हो तो आई कैन बेट यू कि आप 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके फाइनल एग्जाम में ठीक कर सकते हैं, अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. ओनली नोट्स बना रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. लगा लो आप 90% भी नहीं ले पाएंगे. इसलिए पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं. जो मैंने लास्ट में भी बहुत बोला है स्लाइड में कि क्वेश्चंस आप डेली का डेली सोल्व कीजिए. जो भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जो भी कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व कीजिए. एक टाइम पे आपको क्या होगा, पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में आप इंजॉय फील करेंगे. तो इसलिए क्वेश्चन का धीरे धीरे प्रैक्टिस लगाइए सो दैट आपको फिर लास्ट में हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की. ओके. दिस वन इज नॉट दैट लाइक important, but see, don't practice with the timer. Stimulate real exam conditions. ठीक है, you can leave this one. Okay. So the tip related to this is revise, solve, reflect and repeat. Reflect, what the meaning of reflect here is, आप जो भी सोल्व कर रहे हैं जितना भी, उसको फिर एनालाइज कीजिए कि आपने कितना गलत किया. आपका जो गलती हो रहा है उसको लिखिए, फिर उसको माइंड में रिमाइंड कीजिए कि आपने कहाँ गलती किया था बाद में, और फिर से उसको रिपीट कीजिए. मीन्स रिवाइज, सोल्व एंड रिफ्लेक्ट, वट एवर दिस इज, ट्राई टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ओके. On the day of exam, what strategy you have to follow is, like this is what the strategy that I have followed during my exam. You can also follow. Is in which way you should follow the order for like attempting the questions. So आप क्या कर सकते हैं, पार्ट बी पहले कर सकते हैं, देन पार्ट सी, देन पार्ट ए. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो पार्ट ए में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हो और आप वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो स्टार्टिंग में, और वहीं पे रह जाओ घूम फिर के, आपका 1-1.5 घंटा वहां पे वेस्ट हो जाए. तो ऐसा नहीं करना है. सबसे पहले पार्ट बी करना,
ट्राई करना। देखो आपको 50 क्वेश्चंस में माइंड लगाना है, 35 सोल्व करना है, तो आपको जरूरी नहीं है एक बार में पूरा 35 क्वेश्चन करो। सारे पढ़ो, 20 से 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस भी आप एक बार में कर पा रहे हो, आधा घंटा दीजिए बस। आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना है आपको स्टार्टिंग में पार्ट बी को, उतने में जितना हो पा रहा है। लेकिन हाँ, 50 के 50 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं उस आधे घंटे में। जितना सोल्व हो रहा है, 20 हो रहा है तो सोल्व कीजिए। आधा घंटा गया। उसके बाद पार्ट सी में आपको देना है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा नहीं, 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। 45 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस देखना है और उसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 25 टोटल मत कीजिए, 20 हो पा रहा है तो 20 कीजिए आप। देखो, आप एक बार में पूरा क्वेश्चन मत ट्राई कीजिए सोल्व करने का, क्योंकि आप अगर एक बार किसी क्वेश्चन पे स्टॉप हो गए ना, तो आप वही रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो हाफ एन आवर पार्ट बी को दीजिए, 45 मिनट पार्ट सी को दीजिए। 20 to 21 क्वेश्चन अगर आप उसमें सोल्व कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आपको पार्ट ए में देना है। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स पार्ट ए में देना है। तो अभी आपका अराउंड 1.5 आवर हो चुका है। 1.5 आवर हो चुका है और उतना ही टाइम आपके पास बचा है। नेक्स्ट क्या कीजिए, फिर से पार्ट बी पे 15 या 20 मिनट और दीजिए, जिसमें आपने लास्ट टाइम में 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अभी आप 10 क्वेश्चन और, 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इनफ है। ठीक है, गलत मत कीजिए, जितना हो पा रहा है सही से, जो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंट हो वो सोल्व कीजिए। तो पार्ट बी में आपका हो गया नेक्स्ट आधे घंटे में। तो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे 30 मिनट किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 45 मिनट किया था फर्स्ट टाइम में। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं फिर से करने के लिए, तो पार्ट बी को दीजिए 15 मिनट। फर्स्ट टाइम में आपका 1 आवर 30 मिनट, सॉरी, 1 आवर 30 मिनट जा चुका है। ठीक है, 90 मिनट अराउंड जा चुका है आपका, अराउंड उतना जा चुका है। तो अभी नेक्स्ट आप 15 मिनट फिर से पार्ट बी को सोल्व करिए और उसमें जितना हो सकता है और क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद आप 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट पार्ट सी को फिर से दे सकते हैं। जितना हो पा रहा है, 25 के 25 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो सारे कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए सारे करने के चक्कर में। 5 to 10 मिनट आप पार्ट ए को दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपने जो भी कर लिया आपके पास लगा लो, उसके बाद भी आधा घंटा बच गया। अब जितना आपने सोल्व किया है, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के फिर से आंसर को ठीक से देखो कि आपने कहीं क्वेश्चन में कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते। जैसे आपने लगा लो पूछ रखा था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट थिंग, और आपने अगर उसमें नोट नहीं पढ़ा तो आपका वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें हो सकती है जो अगर आपने लाइक नेग्लेक्ट कर दिया तो उससे आपका गलत हो जाएगा। तो लास्ट का आधा घंटा आप रखिए कि आपको एक बार पूरा अपना जितना भी आंसर दिया है क्वेश्चन वो ठीक से पढ़ के एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, ये मेरा वाला भी फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके भी कर सकते हैं। तो वट एवर सूट्स टू यू, आप पहले माइंड में रखिए। ऐसा नहीं है एग्जाम में जाके बैठ जाना है, कहीं भी कुछ भी कितने भी टाइम में आपको कर देना है। ठीक है, सो वट एवर आई टोल्ड कि स्टिक टू ए टाइम लिमिट पर सेक्शन। ये जो टाइम मैंने बताया, या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हैं उस टाइम पे स्टिक रहिए। डोंट पैनिक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो मैंने बोला, जो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो। आपके पास इतना सारा चॉइसेस है ना कि आप और आगे भी बढ़ोगे तो और ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। ताकि एक ना कि एक ही क्वेश्चन पे आए चिपके रहना, जो आता भी नहीं है आपको और उसी पे आप टाइम लगा रहे हो, या फिर आता भी है तो आप भी उस पे अपना इतना टाइम लगा रहे हैं कि उस टाइम में आप अपना 3-4 क्वेश्चन और सोल्व कर सकते थे। तो ये गलती मत करना, बेवकूफी मत दिखाना। Smart guessing. The smart guessing you can follow by eliminating other options before guessing. ठीक है? Keep a calm mind, and the tips for this, that accuracy matters more than your attempts.
आपको अटेम्प्ट के चक्कर में ना आके कि आपने 30 अटेम्प्ट किया, 40 अटेम्प्ट किया, उससे अच्छा है आप 25 अटेम्प्ट करो, बट सही से करो, जिससे आपका नेगेटिव एटलीस्ट बच जाए। ठीक है। So the final tips include that stay consistent to your study and revision. Use standard resources if you are having enough time. Revise regularly on weekly basis. Track your progress by solving previous year exam questions. Be exam smart, not just book smart. Okay. एग्जाम स्मार्ट मीन्स यू शुड नॉट, यू आर नॉट लाइक कि आपको पढ़ा हुआ है सब कुछ, आपको सब आता है लेकिन आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे, देन दैट यू आर जस्ट अ बुक स्मार्ट, नॉट योर एग्जाम स्मार्ट। क्योंकि एग्जाम में क्या है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वहां पे आपको याद याद रखा हुआ वो काम नहीं आएगा। ओके फाइन। Okay, this is what for today. Thank you so much for your kind patience by listening whole this video from starting to last. If you are new to my channel, then please subscribe my channel, and if you are liking my video, then do like and share it with your friends. And also, you can join my Telegram group. Thank you. We'll meet you in next video.